न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यहीं था, अभी खो गया। दिक्कत यह है कि वीकेंड का वार में कई बार इमोशनल फॉल आउट भी हमने देखा है। एक कंटेस्टेंट था, उसको वीकेंड के वार पे बोला गया आप दिखते नहीं हो, आपको लगता है कि आपके फॉलोअर्स हैं वो बाहर सब कुछ देख ही लेंगे, कुछ ना कुछ संभाल लेंगे। तो कंटेस्टेंट स्टार्टेड क्राइंग कि मुझसे गलती हो गई, मेरे को नहीं पता था। वो बेचारा इंटिमिडेट हो गया क्योंकि वीकेंड के वार का जो होस्ट है उसकी पर्सनालिटी थोड़ी है बॉडी शॉडी वाली। मेरे सामने मतलब वो आकर के नेशनल टेलीविज़न पे कितने लोगों को बोल रहा है, पब्लिकली आपको बोल रहा है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन का जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है मेंटली। तो उनको बोल दिया तुम दिखते नहीं हो, झगड़ा क्यों नहीं, झगड़ा नहीं करता ना वो, झगड़ा ना करने वाला कंटेस्टेंट है, तो उसको बोल दिया आप दिखते नहीं हो, तो रोने लग गया। मेरे से गलती हो गई, मेरे बड़े भाई हैं मनवीर गुज्जर जी, वो मिले थे मेरे को और उसने कहा था तू वहाँ जाके खली मत बनना। मेरे को शो में आने से पहले मिले थे और कहा था खली मत बनना, बी रिस्पेक्टफुल, बी काइंड। मेरे खुद के भैया ने भी मुझे बोला था मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं करूँगा। वो रोने लग गया बेचारा। उसको इतना इंटिमिडेट कर दिया, पब्लिक ह्यूमिलिएशन प्लस घर वालों के सामने भी उसकी बेइज्जती करा दी। क्योंकि जाहिर सी बात है ऑडियंस उसको सपोर्ट कर रही है, उसको नहीं पता कि ऑडियंस उसके बारे में क्या सोच रही है। घर वालों की नज़रों में उसको निखट्टू साबित कर दिया कि इस गधे के बस का कुछ नहीं है। तो अगर घर में मुद्दे उठाने हैं तो उस गधे की हम वैल्यू ही नहीं है। जबकि वो मुद्दे उठाता है पर वो बिना चुतियाप के मुद्दे उठाता है, अपनी डायरेक्ट बात करके चला गया। वो चुतियाप नहीं करता, वो रंडी रोना नहीं करता। ठीक है, बात गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है, वरना आप अपने से शांत रहो, हम अपने से शांत रहेंगे। दैट्स हाउ एवरी सिविलाइज्ड पर्सन शुड बी, दैट्स हाउ एवरी पर्सन ऑन द इंटरनेट शुड बी, दैट्स हाउ एवरी पर्सन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन शुड बी। मतलब हमारे आसपास के लोगों को भी ऐसे होना चाहिए। वो भी ऐसा था तो उसको इंटिमिडेट कर दिया, आप दिख नहीं रहे। उसने माइक क्या क्या रोने लग गया, सर जी माफ़ कर दो। बेचारा डर गया बेचारा कि हमसे गलती हो गई, हम नहीं करेंगे। और 2-3 दिन बाद आई सॉ दैट सेम गाय फाइटिंग। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में हमने बात बिठा दी ना कि तेरा गेम ठुस्सा है, तुझे कुछ आता नहीं, तू कुछ दिखना नहीं चाहता। और ये तक बोल दिया कि आप दिख नहीं रहे ना, इसीलिए तो हम आपको बेडरूम में भेजने वाले थे। एंड आई एम लाइक व्हाट इज आर दीज गाइज स्टूपिड। वो दिख नहीं रहा, इसका मतलब यू हैव द एबिलिटी टू आउटकास्ट हिम और नेशनल टेलीविज़न की। मतलब क्या वीकेंड का वार सारे कंटेस्टेंट्स के लिए है ना, तो उसमें किसी एक को अलग कोने में भेज करके उसको लेफ्ट आउट फील कराने का क्या मतलब है। जस्ट बिकॉज वो आपको रेटिंग नहीं दे रहा तो उसको अलग बिठा दोगे बाकियों से, और वो बेचारा कोने में बैठा रहेगा, वो सब बात कर रहे हैं, मैं क्या करूँ यहाँ पे, फ़ोन है नहीं। और जो लोग कहते हैं कि बिग बॉस में फ़ोन अलाउड होता है, उनको मेरा क्लियर मैसेज है, 2007 से बिग बॉस चल रहा है, फ़ोन थे पर समझा करो ना। 2007 में कहाँ कोई स्मार्टफोन इतने अच्छे फ़ोन नहीं आए थे। और पहली बात, अगर 24 आवर लाइव स्ट्रीम हो रहा है उसमें फ़ोन करते हुए किसी ने किसी को देखा है तो ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, अगर आप ऑडियंस से कुछ कह रहे हो तो उसको सराखो, पर कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है फ़ोन हो घर में, ठीक है। और जब आप ऐसे होते हो ना तो कहीं ना कहीं मुझे काम वाली बाइयों की भी याद आ जाती है। वो भी ज़्यादातर यही करती हैं, घरों में जा कर के झगड़े करना, खुसफुसाहट का फूसी कि उसके घर में ये चल रहा है। यही बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स करते हैं। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा ना, आपकी घर की काम वाली वो भी तो यही करती है, अरे उसके घर में ये चल रहा है मेम साहब, उसके घर में ये चल रहा है, वो यही तो करती रहती है। वो भी तो चिड़चिड़ी हो जाती है, वो भी तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसके भी तो झगड़े होते हैं। आप सुनते नहीं हो कि काम वाली का झगड़ा हो गया, मकान वाले अपने सेठ से काम छोड़कर मैं आ गई, चोरी करते हुए पकड़ी गई। प्राइवेसी चली जाएगी, हम मेड नहीं रखने वाले, इनकी नज़र सब रहती है, बेटा 500 रुपये छुपा कर रखना, मेड के आगे नहीं बोलते। तो ये है हमारे घर की जो काम वाली बाई है, उसका एक एम्पलीफाइड और अग्रेसिव वर्जन ही तो है बिग बॉस में। क्योंकि वो भी तो 10 घरों में काम करके आती है, उसको तो पैसे मिलते हैं, वो 10 घरों में काम करके आती है। दारू वो कहती रहती है मेरा पति दारू पी कर पड़ा रहता है, बच्चों का स्कूल का फीस भरना है। तो वो अगर गुस्सा करती है, वो बख्शीश भी मांगती है। मैं ये नहीं कहता हाउस हेल्प्स बेकार होते हैं, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट द हाउस हेल्प्स यू हैव और एनी मिडिल क्लास फैमिलीज हैव। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द हाउस हेल्प। हाउस हेल्प नहीं होते तो हमारी माएँ जॉब नहीं कर पाती, हाउस हेल्प नहीं होते तो पेट्रियार्की जा पाती। लेकिन पेट्रियार्की ऑल टाइम हाई होती। हाउस हेल्प नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद से करने पड़ते हैं, और हमारी बॉडी उस तरीके से ट्रेंड नहीं है। मैं आपको बोल दूं कि जब मैं पोछा करने के लिए भी झुकता हूं तो मेरी बैक में पेन होने लग जाता है। तो अगर आप घर में काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती कंटेस्टेंट्स की भी है। आपको पता होना चाहिए ना कि एक ऐसा घर है जहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं है, कुछ हेल्प नहीं हो रही है, तो आप क्यों कर रहे हो। आप तो वो आदमी थे, जब मेरी माँ ही मुझे कह रही है
कि बेड में तो तंग आ गई उस लड़की से, ये सारा दिन फ़ोन चलाता रहता है, कमरे में बैठा रहता है, अपने रूम से बाहर नहीं आता, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है इसकी, 2 कदम चलता है इसकी सांस फूल जाती है। ये मेरी मम्मी मुझे कहती है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं अगर बिग बॉस में गया जहाँ घर का सारा काम करना होता है और मुझे डांट पड़ती है कि तुम काम सही से नहीं कर रहे, तो हु इज़ टू बी ब्लेम्ड? मैं ना। अगर मेरे स्टाफ में ही 15-20 लोग हैं जो मेरा सारा काम करते हैं, मुझे पैम्पर करते हैं, इवन इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं कि चम्मच में मसाला भर भर के देते हैं कि ये दाल में नमक डालो, इतना होते हुए देखा है। फ़राह खान की यूट्यूब चैनल पे देखा है हमने। तो अगर मैं इतना पैम्पर्ड इंसान हूँ तो फिर मैं क्यों जाऊँगा ऐसे बिग बॉस जैसे शो में? मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए। गलती मेरी है ना कि मैंने ऐसा शो साइन किया। जब मैं घर का कोई काम नहीं कर सकता, मैं 16 लोगों का काम करूँगा। मैं अपने घर के अपने रूम नहीं में पोछा नहीं लगा सकता, मैं 16 लोगों का काम करूँगा। और सबसे बड़ी दिक्कत उनके फ्रस्ट्रेट होने का एक और है कि उनको नींद बराबर नहीं मिलती। आप देखना, आप बस टाइम नोट करना, 3:30 बजे तक सुबह के उठे और सुबह के 8 बजे उनको उठा दिया, सो जा रहे सो जा रहे सो जा रहे, कुकड़ू को 2 बार बच गया, वहाँ कहती है सोने आया क्या घर में, उठ। तो नींद भी इनको नहीं मिलती सही से। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही उनके फ्रस्ट्रेट होने के रीज़न हैं। ये रीज़न इज़ मोर देन इनफ। किसी इंसान को नींद मत दो, अच्छा खाना मत दो, उससे काम भी कुत्ते की तरह करवाओ और उसे गाली भी दो और उसको एक डांट डपट के गाली भी दो, जबकि तुम्हारा उससे कोई लेना देना भी नहीं है, तो इंसान वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। भले ही वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डांट सही है या गलत, वो सही गलत दोनों हो सकती है। क्योंकि देखो, पिताजी डांटते थे तो उस चीज़ के लिए डांटते थे जो सही होती थी, लेकिन हमको पिताजी बचपन में भी काफ़ी गंदे लगते थे कि क्यों मेरा बाप मुझे बात बात पर डांटता रहता है, ये तो मेरा बाप भी नहीं है जो मुझे डांट रहा है। तो इंसान का नेचुरली बदतमीज़ होना ज़रूरी है ना। ये जो डांट रहा है मेरा बाप तो है नहीं, और जो डांट रहा है वो सही चीज़ पर डांट रहा है, गलत चीज़ पर डांट रहा है, उसकी मैच्योरिटी शायद आई नहीं है। और जब आएगी तब ये शायद शो ख़त्म हो जाएगा या साला मैं कहीं और काम कर रहा हूँगा। ठीक है, तो ये भी होता है। अभी एक बिग बॉस का सीज़न था जिसमें अभिषेक था, सामर्थ था और ईशा थी। ईशा का एक्स अभिषेक था, प्रेसिडेंट सामर्थ था। ईशा ने बोल दिया था कि मैं इसको जानती नहीं, सामर्थ को, जो मेरा प्रेसिडेंट है, मैं इसको जानती नहीं। अभिषेक को तो हार्ट अटैक ही आ गया जैसे उसको पता चला कि इसका दूसरा बॉयफ्रेंड बन गया। बट पति पत्नी और पंगा में वो दोनों के दोनों कंटेस्टेंट्स आए, दे आर वेरी गुड फ्रेंड विथ ईच अदर। उन्होंने लाफ्टर शेफ भी किया, सामर्थ और अभिषेक ने। एक ही बंदी के एक्स और प्रेजेंट दोनों थे, और उस बंदी ने, ईशान का ब्रेकअप हो गया सामर्थ के साथ वो शो ख़त्म होती है। पहले तो उसने एक्नॉलेज भी नहीं किया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अंकिता लोखंडे वाला सीज़न आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ये कैसे हुआ? दिस प्रूव्स कि दोस्ती है। अभिषेक ने का जैसे बिग बॉस ख़त्म हुआ, अरे यार, अगर अभिषेक ईशा की में दिक्कत हो रही है तो पास्ट और मैं एक्स और नेक्स्ट वाले की बात करता हूँ। बंदी ने ब्रेकअप करा अपने एक्स से, जाहिर सी बात है एक्स से तो किया ही हुआ है, अपने जो प्रेजेंट था उससे भी किया। एक्स और प्रेजेंट ने मिलके लाफ्टर शेफ शो करा, ख़त्म करा, और उसके बाद एक्स ने, जो अभिषेक है, उसने और ईशा ने मिलके एक और शो करा, पति पत्नी और पंगा, और उसमें एज अ कंटेस्टेंट वो दिखे। तो ये मेरी चक्कर, ये भी होता है कि दुश्मनी हो गई, ठीक है, लोग गालियाँ दे रहे, ठीक है, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से बीइंग एंटरटेनर हमारा घर चल रहा है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, आप मेरी बात से एग्री करोगे, तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे, तभी तो मेरे को इज्जत मिलेगी। अगर ऑडियंस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं लाख बोलता रहूँ कि मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि चल ठीक है, लोग हम पे थूकते हैं, लोग हमको पसंद नहीं करते हैं, हमारी इमेज की माँ चुट चुकी है बिग बॉस के बाद, बट स्टिल लेट्स फिनिश ऑल दिस शिट अप, लेट्स डू अ फ्रेश स्टार्ट। कि ठीक है, गलती थी, हो गई, अब शो आ गया, इसको अच्छे से करते हैं, अपने करियर पे फोकस करते हैं। आई नो दैट यू आर हर्ट, बट इन द लॉन्ग रन हम दोनों के लिए अच्छा है, तो हम अपनी लाइफ एंजॉय करो, मैं अपनी करता हूँ। दिस इज़ इमोशनल मैच्योरिटी, और उससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है। मुझे अगर अपनी राह चलते कोई एक्स मिल जाए और मैं उसे थप्पड़ मारने लगूँ और उसे गाली गलौज करने लगूँ, वो ज़्यादा बेटर है कि आई इग्नोर हर एंड वी बिकेम, या फिर मतलब आई इग्नोर हर एंड वी बोथ आर पीसफुल इन आवर लाइव्स। वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा ये बेटर है ना। तो वही तो किया, सामर्थ ने भी वो करा, अभिषेक ने भी वो करा, ईशा ने भी वो करा, ये तीनों कंटेस्टेंट थे। अभी अपना शूज़ कर रहे हैं बाकायदा साथ में मिल करके बहुत सारे, तो हुआ ना। तो दिस प्रूव्स, और ये तीनों बिग बॉस कंटेस्टेंट्स थे, तो झगड़े इन लोगों के बहुत हुए, तो ये भी इन्होंने प्रूव किया। और दिक्कत क्या है कि जब ईमानदार आदमी होता है ना, जो रोस्टर है, जिसने एक साल से अपने चैनल पे अपलोड नहीं करा, उसका चैनल डेड हो गया बुरी तरीके से, वो जब देखता है इन लोगों को कि यार मैं साला बैठ के यहाँ पे सच बोल के पैसे कमा रहा हूँ, माँ बहनचोद कोई रियलिटी शो का ऑफ़र भी नहीं आ रहा, ना कोई पैसे मिल रहे हैं मुझे, मेरी बैंड बच चुकी है, यहाँ पर बैठा हूँ 8 साल से रोस्टिंग कर रहा हूँ, कुछ ग्रोथ नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है, कुछ खुशी नहीं है, वो कुछ फील नहीं है, वो किक नहीं मिल रही,
क्योंकि अपने पसंद का काम करता है ना आदमी, तो उसको किक चाहिए, नया नया चैनल, अरे वाह 100K 200K 1 मिलियन, अरे वाह। लेकिन एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाता है, एग्जॉस्टिंग हो जाता है, कुछ नयापन नहीं है। और वो जो बंदा है जिसको उसने रोस्ट किया था, वो साला कभी खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, रोडीज़, स्प्लिट्सविला, एस ऑफ स्पेस, लाफ्टर शेफ, पति पत्नी और पंगा, इन सब शोज़ में वो दिखना शुरू हो जाता है और ख़ुद का शो भी ले आता है 5-6 सीजन्स के लिए, जिसमें उसके और दोस्त आ रहे जैसे। तो फिर उसको लगता है कि यार इससे अच्छा तो भैंचोद हम यहीं चले जाते। और फिर वो अगर ये सब होने के बाद भी उसको एज अ बिग बॉस में एज अ मतलब गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी बुला लिया जाता है। जैसे भारती और हर्ष लिम्बाची आते हैं ना बिग बॉस में कि आ जा थोड़ी कॉमेडी कर दे, थोड़ा स्टेज अपलिफ्ट कर दे, तो उसको उसके लिए बुला लिया जाता है। और उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, पैसे वो कमा रहा है, एपिसोड के अच्छे खासे पैसे भी वो ले रहा है, फॉलोअर उसके उड़ रहे हैं क्योंकि रियलिटी शो कर रहा है। जब सलमान खान बिग बॉस होस्ट करते हैं तब 40 लाख लोग देखते हैं, 30 से 40 लाख लोग देखते हैं। वैसे 21 लाख होते हैं क्योंकि सलमान खान पॉपुलर फेस है इंडिया में। बहुत सारे लोग कह सकते हैं सलमान खान बायस्ड है, वो तुम्हारा पर्सनल लुकआउट है, तुमको सलमान खान अच्छा लगता है बुरा लगता है तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ एज अ क्रिएटर, मैं फील कर सकता हूँ मुझे कितनी जलन होगी अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो। क्योंकि लुक आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग, मेरे सब्सक्राइबर उड़ नहीं रहे हैं। लेटेंट जैसी कोई कंट्रोवर्सी होगी, मेरा वैसी पॉडकास्ट चैनल है, सब चूद के हाथ में आ जाएगा। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हो, चले जाएंगे अपना, कह देंगे हाँ ठीक है आया बट। तो मुझे भी अजीब लगने लगता है कि ये क्या हुआ। छपरियों के बीच में मैं हूँ तो मैं एज ए इंडिविजुअल आया हूँ ना, तो मुझे अपनी छपरीपन नहीं दिखाना है, मुझे इंटेलेक्चुअली बात करने से लोग पीपल लुक अप टू मी। और इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको देखने के लिए व्यूअर्स मिल जाएंगे अगर आपके प्लेटफॉर्म में दम है तो। कि हाँ ये बात आँख अपने शरीर के सारे छेद खोल के सुन लो, व्यूअर तुमको मिल जाएंगे। हाँ, बिग बॉस के चक्कर में जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना बिग बॉस में ज़्यादातर फ्लॉप एक्टर आते हैं अपना करियर रिवाइव करने के लिए, अपना करियर बचाने के लिए, अगर आप ये सोचते हैं ना तो आप बिल्कुल गलत है। बिग बॉस के चक्कर में मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज़ भी सफ़र करते हैं, वरुण धवन, जानवी कपूर टाइप्स, जिसमें नेपो किड्स होते हैं, वो भी सफ़र करते हैं। बोला कैसे? क्योंकि देखो सलमान खान के जो नीचे जूनियर्स हैं, मतलब करियर वाइज भी और फॉलोवर हो करियर हो, जूनियर है क्योंकि सलमान खान 1980 से काम कर रहे हैं, तो उनसे जो जूनियर हैं वो भी आए थे सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी का प्रमोशन करने के लिए। प्रमोशन इज़ गुड, प्रमोशन नथिंग बैड, बट शक्ल से ही लग रहा था जानवी कपूर की कि हाउ मच डिसइंटरेस्टेड शी वॉज। उस प्रमोशन के अंदर ये हुआ था कि शायरियाँ बोलनी थी 2 ग्रुप से और दोनों को शायरियाँ बोलनी थी। लोगों ने शायरियाँ बोली और इतनी गंदी और इतनी लेम शायरियाँ बोली कि मैं एज अ ऑडियंस कहने लगा व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। इवन जानवी कपूर सेड इन इट, और वो लाइव टेलीकास्ट में चला गया, ये क्या बोल रहा है। तो मतलब खुद उनको बीइंग अ सेलिब्रिटी वो काफ़ी डिसइंटरेस्टेड थे। हालांकि 550 रुपये की टिकट, 550 रुपये की टिकट थी और एंड में ये बोल के चले गए कि आप में से किसी एक को मौका मिल सकता है ये फिल्म ना फ्री में देखने का। मैंने कहा कैसे? कहते वो टिकट ना हम छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा 550 रुपये की टिकट है। पहली बात तो आई डोंट केयर वरुण धवन एज एक्टर कैसा है, आई डोंट केयर वो स्टार किड है या नहीं, आई डोंट इवन केयर सेम फॉर द जानवी कपूर। आई एम नो बडी टू कमेंट ऑन एनी वन। बट मेरा एक सवाल है, अगर 550 की टिकट है ना, मैं नहीं जाऊँगा देखने के लिए। वो फ्री में भी दे देगा तो मैं तब भी ना जाऊँ, क्योंकि 550 बहुत होता है यार। मतलब डोंट यू थिंक दैट्स वे टू मच फॉर अ टिकट? खाली टिकट का पैसा इतना है, अगर 2 घंटे की फिल्म में भूख प्यास लग गई, बाहर का खाना अलाउड नहीं होता थिएटर में, तो फिर पॉपकॉर्न 500 800 या 1000 रुपये का कोक भी इतना नहीं लूटना चाहिए यार मिडिल क्लास को। यार प्यास लग जाती है 2 घंटे की फिल्म देखने में। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि बाहर का खाना थिएटर में हम खाएंगे तो गंदगी मचा देंगे, इंडियंस के अंदर सिविक सेंस नहीं होती। हाँ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंडियंस को लूटने का हक मिल गया, मिडिल क्लास को लूटने का हक मिल गया। 550 रुपये की टिकट आप किसी इंसान को फ्री में अगर दे रहे हो, बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट को या वैसे भी किसी इंसान को दे रहे हो, तो आपने कुछ उस पर एहसान नहीं किया, आप उसे लूट ही रहे हो। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्टर की फ़ीस बढ़ती जा रही है। मूविंग ऑन, तो दिस क्लियरली शोज दैट हाउ पिस पुअर दैट परफॉर्मेंस वॉज। कितना ज़्यादा बुरी तरीके से रिहर्स्ड नहीं था ये, वो रिहर्स्ड ही नहीं था प्रॉपरली। क्योंकि जानवी कपूर ने खुद ही कहा था ना क्या बोल रहा है ये, मतलब जानवी कपूर की शक्ल पे लिखा हुआ था कितना डिसइंटरेस्टेड है और मुझे क्यों ज़बरदस्तियाँ लेकर के आ गए। और यही वजह है कि लोग बिग बॉस में जाते हैं एज अ कंटेस्टेंट। भाई बीइंग अ यूट्यूबर, हमको कौन सा, हमारा कोई पॉडकास्ट चैनल है नहीं। बिग बॉस में जाएंगे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिलना जुलना, हाथ मिलाना, गुड मॉर्निंग ज़रूर कह देंगे, नेहल बड़ा अच्छा कर रही हो, अरे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेशनल टेलीविज़न पे अगर मेरे को अक्षय कुमार ने बोल दिया अरे सर अच्छा कर रहे हैं, तो आदमी वैसे ही थोड़ा चिल चला जाता है।
बहुत सारे लोग कहेंगे अरे तू चाटता है सेलिब्रिटीज़ की, मैं चाटता नहीं हूँ सेलिब्रिटीज़ की। बिग बॉस में जाते जो वही लोग हैं ना जो अनसक्सेसफुल सेलिब्रिटीज़ या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही जाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि शाहरुख खान हम पे हाथ हिला दे। वो तो उसी फील्ड में काम करता है ना जिसमें शाहरुख खान काम करता है। आप बीइंग एन ऑडियंस कह सकते हो ना कि देश की आर्मी हमारा सबसे बड़ा हीरो है। हाँ, बाकी सब तो फिल्म स्टार चूतिए हैं, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड में काम नहीं करते सर। वो बॉलीवुड में काम करते हैं, वो इंडस्ट्री में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या उनका बच्चा कुचा करियर ख़त्म हो गया और उसको रिवाइव करने के लिए वो यहाँ पे आए हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई प्रमोशन के बारे में नेहा आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, प्री सारा स्क्रिप्टेड है, रिहर्सल है। मैं मान ही नहीं सकता कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी 2-2 3-3 घंटा बैठ के बिग बॉस देख रहा होगा साला घर में। वो अपनी पीआर के लिए आए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। और जाहिर सी बात है सलमान खान को कोई मना कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं सलमान खान साला फ्लॉप है। आप देखो, आई एम नॉट हेयर कमेंटिंग ऑन हाउ हिज करियर इज़, ठीक है। ऐसा नहीं मेरी फटती है, पर वो ऑफ टॉपिक वाला बात है तो मुझे करना नहीं है, क्योंकि अगर वही उस शो का होस्ट है और मैं उसी की बुराई कर रहा हूँ और उसी के शो के बारे में बात करके व्यूज़ छाप रहा हूँ, तो मुझे लोग हिपोक्रेट कह सकते हैं। तो मेरे को उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो सबकी शक्ल पे लिखा होता और इतनी गंदी लेम शायरी कर रहे थे, तो देख के समझ में आ रहा था देवर टाइम, सेलिब्रिटीज़ का भी टाइम वेस्ट कर रहे थे, एंड इट वॉज डिसरिस्पेक्टिंग द ऑडियंस एज वेल। जब आप खुद ही जानवी कपूर कह रही है क्या आप बोल रहे हैं, तो उसकी शक्ल से लिख रहा है कि वो कितनी डिसइंटरेस्टेड है उस पूरे इवेंट में जिसमें उसको प्रमोशन करना है, इन विच शी हैज़ टू इंटरेक्ट विद द गेस्ट। मृदुल ने बोला कि जी मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपका, उनके कहते थैंक यू सो मच मृदुल। लेकिन अगर वो डिसइंटरेस्टेड है तो इज़ अ डिसरिस्पेक्ट टू द ऑडियंस एज वेल ना। बीइंग एन हिपोक्रेट, उसको ये भी नहीं पता कि कैसे पब्लिकली बिहेव करना है, उसको ये भी नहीं पता, वो कुछ भी बोले जा रही है। मतलब अगर आप 20 लोगों के सामने आए, पोडियम पे खड़े हों स्टेज पे, और आप ये बोलो कि यार मेरा बिल्कुल मन ही नहीं था यहाँ पे आने का, मेरे को ऐसी काम के चक्कर में आना पड़ना है, वरना मैं कभी नहीं आता यहाँ पे, पैसे कमाने के लिए मैं आया हूँ स्टेज पे, तो आपको क्या लगता है ऑडियंस आपके बारे में क्या सोचेगी कि मतलब ये तो फुद्दू बना रहा है? दैट्स डिसरिस्पेक्टिंग द ऑडियंस। अगर जानवी कपूर प्रमोशन में डिसइंटरेस्टेड है और वो लाइव बोल रही है उस चीज़ को और वो टेलीकास्ट हो रहा है, तो लोग, अगर स्क्रिप्टेड है तो बेसिकली ये बात ऑडियंस को नहीं पता लगनी चाहिए कि स्क्रिप्टेड है, वरना वो शो देखना बंद कर देंगे। हम भी तो अपना टाइम आपको दे रहे हैं, उससे सबसे वैल्यूएबल चीज़ आपको एज अ टाइम दे रहे हैं, और आप उसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप हमारी ऑडियंस की डिसरिस्पेक्ट करने पे आगे बीइंग एन हिपोक्रेट। आपको ये नहीं पता कि पब्लिकली बिहेव कैसे करना है। यहाँ पे कैसे बोल सकते हो कि मेरा मन ही नहीं था? भाई लोग आस लगा के बैठे आपको देख रहे हैं, अगर आपका यहाँ आने का मन नहीं था, इसका मतलब आप ये भी कह रहे हो ना कि आप ऑडियंस से बात ही नहीं करना चाहते, आप ऑडियंस से इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते, अपनी ऑडियंस को रिजेक्ट कर दिया। भाई क्या बात होती है? और बीइंग अ सेलिब्रिटी आपका मन नहीं कर रहा था? सीरियसली आपने क्या सोचा था? सेलिब्रिटी होने का ये मतलब होता है कि जाओ शूटिंग करो? तुम इंडस्ट्री में पैदा हुए, तुम इंडस्ट्री में पले बढ़े, और आपको यही नहीं पता कि ऑडियंस के सामने बिहेव कैसे करना है। आप डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हो अपना नेशनल टेलीविजन पे। इससे साफ साफ पता चलता है कि प्रमोशन जितनी भी सेलिब्रिटीज़ करते हैं वो कितनी पुअरली प्री रिहर्स्ड हैं। दे आर ऑल प्री रिहर्स्ड, और वो कितनी पिस पुअर है। उनको बता दिया गया कि मृदुल ये ऐसे ऐसे करता है, उसके सामने अच्छा बनना। जानवी कपूर को पता भी नहीं था मृदुल कौन है, वरुण धवन को पता भी नहीं था। और बहुत सारे लोग कहेंगे मनीष पॉल ने तो बहुत अच्छा किया ना, वरुण धवन ने तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, तो वो बेवकूफ़ है। मनीष पॉल इज़ अ प्रोफेशनल होस्ट, उसका काम है जितने भी रियलिटीज़ होते थे, डांस के, सिंगिंग के, एक्टिंग के, उन सब रियलिटी शोज़ को होस्ट करता है। तो ही नोज़ हाउ टू एंगेज द पीपल ऑफ द हाउस, ही नोज़ हाउ टू मेक जोक्स, ही नोज़ हाउ टू अपलिफ्ट द ऑडियंस, है कुछ थोड़ा ज़बरदस्त मूड पैदा करे। वो शादियों में जाके भी शादियाँ भी होस्ट करते हैं। भारती सिंह के पॉडकास्ट में कहा था उसने, 9 लाख रुपये हमारा रेट है, साथ में 2 असिस्टेंट आएंगे, 2 लग्जूरियस स्वीट हमको दे दो, हम आपकी शादी में आके परफॉर्म कर लेंगे। उन्होंने ये बाकायदा बोला हुआ है, हमें कांटेक्ट करो, हम आएंगे परफॉर्म करेंगे आपकी शादी में। वो वी आर प्रोफेशनल होस्ट। वरुण धवन ने भी बहुत सारे आईफा शोज़ अब होस्ट करे हुए हैं, ठीक है। जानवी तो मोस्टली ऑडियंस ही रही थी, तो उनको पता है कि ऑडियंस को इंगेज करना है, एंड दे ऑल दे। और वरुण, और देख के लग रहा था कि ये सब कुछ प्री रिहर्स्ड है और ज़बरदस्ती का एंथुजियाज्म हम पे फोर्स किया जा रहा है एज अ ऑडियंस, क्योंकि देख के लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इन सब चीज़ों में, सब प्री रिहर्स्ड और पिस पुअर है। ये टाइम और अटेंशन का वेस्ट है, क्योंकि ऑडियंस अपना वैल्यूएबल टाइम इन्वेस्ट करके टीवी, यूट्यूब और लाइव शोज़ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा फन होगा, थोड़ा एक्साइटमेंट होगा, थोड़ा जेन्युइन इंटरेक्शन मिलेगा। जब सेलिब्रिटीज़ बोर और डिसइंटरेस्टेड हों, स्क्रिप्टेड और हाफ हार्टेड बिहेव करें, तो हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। एक तरह से हम अपनी एनर्जी और फोकस इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न ज़ीरो मिलता है। एंटरटेनमेंट का मेन पर्पस है कनेक्शन और एंगेजमेंट। अगर सेलिब्रिटीज़ खुद ही फेक लगते हैं, स्माइल और रिएक्शन फोर्स्ड हैं, तो ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट ही नहीं करती। हम उनके थॉट्स, जोक्स या ओपिनियन फील नहीं कर पाते, सब रोबोटिक और रिहर्स लगता है। ये एक्सपीरियंस बोरिंग और फ्लैट बन जाता है। जब हम शो देखते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है कि सेलिब्रिटीज़ इंटरेस्टिंग, स्पॉन्टेनियस और इंगेजिंग होंगे। पुअरली रिहर्स्ड या स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़
से एक्सपेक्टेशन फेल हो जाती है, ऑडियंस डिसअपॉइंटमेंट फील करती है और इन्वेस्ट ग्रेजुअली कम हो जाता है, जिससे शो की टीआरपी रेटिंग भी कम होगी और इवेंचुअली ऑडियंस भी अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देगी और धीरे धीरे जो बच्चे कुछ जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स आए थे जिनका धंधा पानी नहीं चल रहा, उनका बची कुछ दुकान भी बंद हो जाएगी इंडस्ट्री में और बेरोज़गार होकर नल्ले होकर के भीख मांगेंगे सड़कों पे या फिर बम्बई के प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस में चले जाएंगे। सेलिब्रिटीज़ के वर्ड्स और एक्शंस पे इन्फ्लुएंस होता है, लोग उनकी मूवीज़, ओपिनियंस और एंडोर्समेंट्स फॉलो करते हैं। जब वो बोर्ड, डिसइंटरेस्टेड या फेक दिखते हैं, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ऑडियंस ट्रस्ट लूज़ कर देती है और नेक्स्ट उनके शोज़ या कंटेंट पे अटेंशन कम होती है। ये ट्रेंड ग्रेजुअली पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। जब शोज़ आर्टिफिशियल, स्क्रिप्टेड और पुअरली एग्जीक्यूटेड होते हैं, ऑडियंस का इंटरेस्ट कम हो जाता है, लॉन्ग टर्म में क्रिएटिव और स्पॉन्टेनियस कंटेंट का स्कोप खत्म हो जाता है, पूरा एंटरटेनमेंट एक डल बोरिंग रूटीन बन जाता है। ऑडियंस मैटर इसलिए है क्योंकि हम अपनी टाइम और इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब फेक हो हम मेंटली और इमोशनली चीट फील करते हैं। दैट्स व्हाट आई मीन। ये कह सकते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो बिग बॉस में आते हैं जानबूझ करके झगड़ा करते हैं कैमरा के आगे, लाउड रिएक्शन देते हैं ताकि वो लोग दिखें और उनका जो रिएक्शन है वो कैप्चर हो। आयुष सहगल ने बोला है, सही तो बोला है, हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को मत भूलिए कि वहाँ पे बहुत सारे कपल्स भी आते हैं, अनमैरिड और मैरिड दोनों। दुनिया फेक हो सकती है पर हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़ा कभी नेशनल टेलीविज़न पे फेक कैसे हो सकता है? हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलेगा कि अरे यार सुनो, अभी ना हमारे को वोट्स कम आ रहे हैं तो एक काम करते हैं ना, हम लोग नेशनल टेलीविज़न पे ना झगड़ा करके अपनी शादी की माँ बहनें कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑडियंस, टीआरपी हमको मिलेगी। वो अलग बात है कि डिवोर्स पक्का हो जाएगा हमारा। कोई आदमी सिर्फ टीआरपी के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़वाने के लिए अपनी शादी ख़राब करेगा, अपनी बीवी को डिवोर्स देगा? तुम्हें क्या लगता है हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं ना, और ऐसे ऐसे हुए जिनमें बीवियाँ रोई हैं बाकायदा बैठ करके, तुम्हें सच में लगता है वो फेक हो सकता है? हस्बैंड वाइफ जिसमें बीवी, लड़की रो रही है, तो मुझे नहीं लगता वो इतना फेक हो सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी इतना लीचड़ नहीं हो सकता कि फॉलोअर्स के लिए अपना वो बिल्कुल ही फेक कर दे कैमरा के आगे। और बहुत लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हमको भी दिख जाता है कौन सी चीज़ फेक है कौन सी नहीं। ऑडियंस को पता है कौन सी चीज़ फेक होती है कौन सी नहीं। जो बिग बॉस देखते हैं उनको पता है, जो रियलिटी शोज़ देखते हैं, बिग बॉस से मैंने मतलब हर रियलिटी शो, उनको पता है कहाँ पे क्या चीज़ फेक है क्या नहीं। उनको भी पता है, कंटेस्टेंट्स को भी पता है, खुद बोल देते हैं आगे या फुटेज खाने, आगे फुटेज खाने। पर माँ बेटे का रिश्ता फेक नहीं हो सकता। अगर बेटा अपनी माँ से मिल रहा है एंड इज़ गेटिंग इमोशनल, मदर इज़ क्राइंग टू, उसके आंसू पूछती है और उसको कुछ समझाती है कोने में बैठा करके, कोई नहीं बेटा सब ठीक हो जाता है, हम हैं तेरे साथ, वो फेक नहीं हो सकता। और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई रोस्टर इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो मेरी समझ में आ नहीं रहा ये चल क्या रहा है। माँ बेटे का रिश्ता या माँ बाप कभी फेक कैसे हो सकते हैं? माँ बाप फेक कैसे हो सकते हैं? माँ बाप गंदे हो सकते हैं, लीचड़ हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, माँ बाप फेक नहीं हो सकते। माँ थोड़ी ये बोलेगी कि चलो यार मैं अपने बच्चे से मिलने जा रही हूँ, उसको मिस बहुत करूँ, एक काम करूँ कैमरा के आगे ना ज़्यादा रहूँगी ताकि ज़्यादा टीआरपी मिले इसे। अरे माँ मिल रही है अपने बेटे से, वो रो रही है, लड़का भी रो रहा है, इसमें फेकनेस क्या है? मतलब जाहिर सी बात है ना, उसको याद आ रही है मम्मी की। वो अलग बात है कि इतनी याद आती है मम्मी की और रो जाते हो मम्मी के सामने, तो मम्मी से अलग क्यों है? चुतिया आप, मेरे को आज तक समझ नहीं आया, पर कृपया करें जवाब दे दें, मेरी ये समझ में नहीं आया फ्रेंकली स्पीकिंग। पर माँ बेटे का रिश्ता फेक नहीं हो सकता। कोई इतना गंदा नहीं होगा कि अपनी दोस्तों से, जिनको बाहर से जानता है, अपने रिलेटिव से, या फिर जो जिनके साथ वो शो में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, उनके साथ अपना रिश्ता क्यों ख़राब करेगा सिर्फ फॉलोअर्स के लिए? और माँ जो उसकी आई थी उससे मिलने के लिए, या जो उसके पेरेंट्स आए थे उससे मिलने के लिए, या उसके जो फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स आए थे, या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आए थे, भाई बहन सगे, वो भी सगे आते हैं, सगे भाई आ रहे हैं, सगी बहनें आ रही हैं, सगे माँ बाप आ रहे हैं, मतलब स्टेप फादर सब सिस्टर भी होता है। तो हाँ, मेरा फेवरेट कैटेगरी है ये बाय द वे। तो उनके साथ रिश्ता फेक कैसे हो सकता है? वो तो बेचारे एक्टर भी नहीं है। और वो जो आ रहे हैं ना, मदर, फादर, पेरेंट्स, सिस्टर, रिश्तेदार वगैरह, वो एक्टर भी नहीं है, वो नॉर्मल आम आदमी है हम लोगों की तरह। वो एक्टर भी नहीं हो, फेमस भी नहीं हो, हमारी तरह आम आदमी है। हाउ कैन दे जस्ट एक्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा? वो कैसे फेक रिएक्शन दे सकते हैं कि लाइट्स कैमरा रोल साउंड एक्शन, रोना शुरू कर दो? एक्टर करता है ना ये काम, हम थोड़ी करते हैं। मैं बोल दूँ आपको रो दो, जो ये वीडियो देख रहा है मैं उसको बोल दूँ आप दहाड़े मार के रो के दिखाइए सर, कहेगा ऐसे थोड़ी रो सकता है, मैं बिना बात के क्यों रोऊँ मैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, बिना बात के आप, बात होगी रोने वाली तभी तो रो रहे हैं। तो इसमें फेकनेस कहाँ से आ गई फिर? माँ अपने बच्चे के लिए रो रही हो, फेक कैसे है? और माँ तो एक्टर भी नहीं है, माँ ने ना टीवी सीरियल करे ना कुछ किया, उसमें से कितनी जो हाउस वाइफ है, तो ये फेकनेस कैसे हो गया? कुछ चीज़ें फेक है, कुछ चीज़ें नहीं है, और जो है भी वो देख के समझ में आ जाता है। उसके लिए किसी
गधे को हमको सुनने की ज़रूरत नहीं है जो पैसे कमाने के लिए बोल रहा है। कोई चौथा आदमी, क्योंकि उसके लिए मेरी खुद की समझ काफ़ी है ना कि क्या चीज़ फेक है क्या नहीं। कोई चौथा मेरे को आके बताएगा क्या फेक है क्या नहीं। वो बता भी रहा है तो इसलिए उसको पैसे कमाना है। आई एम नॉट डिफेंडिंग जो लोग रोस्ट बनाते हैं बिग बॉस पे, पर मेरा उनसे ये सिर्फ कंप्लेंट है कि तुम लोग इस इशू को क्यों नहीं एड्रेस करते, इस पर भी बात करो ना।